आप इस तरह की जो चीज़ें करते हैं या ये क्या कहें, इसको दीवानगी कहें, पागलपन कहें या क्या है? अब इसको आप कुछ भी कह लो। मुझे प्यास लगती है तो मुझे लगता है कि इनको प्यास लगी है, मैं पानी पिला देता हूँ। भक्ति मार्ग के बारे में सुना होगा, वृंदावन के बारे में सुना होगा, और अनेक ऐसे महापुरुष संत हुए, रस खान, मीराबाई, जो भक्ति मार्ग पर चले। और ऐसे ही आज के समय में हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, और इनकी भक्ति बड़ी अद्भुत है। ये नवधा भक्ति जिसको हम बोलते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है, उस तरह की भक्ति भी करते हैं। और आज हम उसको आपको लाइव उदाहरण दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये कृष्ण जी के प्रेम में डूबे हुए हैं। ठाकुर जी, बाल गोपाल जिनको बोलते हैं, वो हमारे समक्ष विराजित हैं, और उनकी सेवा से लेकर उनकी भक्ति और काफ़ी कुछ इनकी दिनचर्या में शामिल है। तो हम जानते हैं बाल संत हैं हमारे साथ ऋषभ जी ठाकुर। महाराज जी प्रणाम है, सबसे पहले आपको नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी ये जो जीवन है, आप अभी जो संतत्व के रूप में या भक्ति मार्ग पर जो चल रहे हैं, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा, वो बताइए। बचपन में ही ठाकुर जी ने आदेश दिया था। पहले मुझे आदेश दिया, मेरे आदेश को सबने धोखा माना, जैसे सभी मानते हैं कि ये क्या है, ढोंग विद्या। फिर इन्होंने हमारे पूरे परिवार को आदेश दिया तो सभी मान गए कि हाँ, कुछ तो है इनमें जिससे ठाकुर जी इनको अपना बनाना चाहते हैं। सबने आदेश दे दिया, प्रभु आप जाओ। तो मैं प्रभु को लेकर के वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में प्रभु ने स्वयं ही दर्शन दे दिए, स्वयं दर्शन दिए। उसके बाद से हमारे साथ में ही हो गए, हमारे साथ में हो गए। फिर धीरे धीरे, मैं कुछ जानता नहीं था सेवा वगैरह क्या है क्या नहीं। बचपन से बस जैसा उल्टा सीधा खुद खाया वैसा इनको खिला दिया, वही अपना भक्ति का। अब क्या होती है भक्ति, क्या है पूजा पाठ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप अगर किसी से प्रेम करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो उससे प्रेम प्यार में हमको नींद नहीं आती, हमको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। बस वही हालत हमारी है कि इनको जब कुछ नहीं खिलाते पिलाते हैं तो मेरा भी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, और ये खा पी लेते हैं तो हमारी भी आत्मा तृप्त हो जाती है। इनका पेट भर जाता है तो मुझे भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे हमारे ठाकुर ने कृपा की है। तो महाराज जी, ये जो आपका पूरा जो मार्ग है, इस पे आप अभी जो चल रहे हैं, तो क्या क्या करते हैं आप इसमें? सुबह से शाम तक का थोड़ा आपका क्या दिनचर्या रहती है, वो संक्षिप्त में हमको बताएं। सुबह वैसे बहुत से लोग बताते हैं कि भगवान को 5 बजे उठा देना चाहिए, लेकिन हमारे ये 7 बजे से पहले तो कभी उठे ही नहीं, कभी भी नहीं उठे। यदि मैंने 9 बजे शयन करा दिया तो सुबह 7 बजे के बाद आप उठा सकते हो। अगर 12 बजे के बाद शयन होता है, 12 बजे तक शयन होता है, तो आप 9 बजे से पहले अगर मच्छरदानी छुओगे या उनका कंबल भी छुओगे तो दिन भर तो चेहरा उतारे बैठे रहेंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ खाने देंगे, बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए इनको 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए नींद के। ये उठने के बाद फिर नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना इनका, फिर उसके बाद भोग वगैरह प्रसाद दे देते हैं, उसके बाद अपना बिठा देते हैं, आसन पे बैठे रहते हैं। फिर सभी के फोन आते रहते हैं, महाराज जी कैसे हैं, बाबू क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे।
तो सबको पता है बाबू की लीलाएं तो सभी जानते हैं, तो सबके उसमें ही चलता रहता है। अपनी यात्रा में उठा लेते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसे हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम छोटे 4 धाम बड़े, 25 शक्तिपीठ, काफी यात्राएं की। हाँ काफी यात्राएं ऐसी जावरा से भी आप निकले थे एक बिल्कुल दंडवत यात्रा करते हुए उज्जैन से खाटू श्याम तक। जी 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 हाँ। वो इधर से ही गए थे। तो ऐसे ही बस सभी प्रेमी जुड़ गए हैं, तो उनको बताते रहते हैं और अपना यात्रा करते रहते हैं। नहीं तो आखिर ये क्या है, मतलब भक्ति तो सब जानते हैं, प्रेम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप एक बिल्कुल सुलाना खिलाना, एक मतलब इंसान की तरह, इंसान से भी बढ़ के आप व्यवहार करते हैं, तो ये क्या है? आपाधापी का युग है, हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ है, और आप इस तरह की जो चीजें करते हैं, या ये तो ये क्या कहें, इसको दीवानगी कहें, पागलपन कहें, या क्या है? अब इसको आप कुछ भी कह लो। मुझे प्यास लगती है तो मुझे लगता है कि इनको प्यास लगी है, मैं पानी पिला देता हूँ। अच्छा। मुझे नींद लगती है तो मैं इनकी मालिश करके, सेवा करके इनको सुलाता हूँ। इनकी मालिश जब करते हैं तो जब मुझे गर्मी लगती है तो इनको भी पसीने से सारे कपड़े नीचे, बिस्तर, तकिया वगैरह सब गीले हो जाते हैं। और मुझे सर्दी लगती है तो कुछ भी नहीं होता है, गीला विला कुछ नहीं होता है, बस केवल हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, तो ढंग से मालिश करनी पड़ती है सर्दी में। जैसा इनके साथ करते हैं वो मुझको आराम मिलता है। जैसे मैं पैदल यात्रा में, मैं 80 किलोमीटर का अपना एवरेज है कि एक दिन में 80 किलोमीटर चलते हैं। 80 किलोमीटर चलने के बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोग हाथ पैर अपने आप दबाते रहते हैं और 2 दिन उठने की कोशिश कम करते हैं, लेकिन मैं इनकी सेवा करने के बाद, इनकी मालिश करने के बाद जब इनको सुला देता हूँ, फिर इनको सुलाने के बाद बस एक ही बात बोलते हैं, अब तुम सो गए, आके हमें सुलाओ। तो मुझे लगता है कि मेरे कोई हाथ पैर दबा रहा है और मेरे सिर दबा रहा है, और मैं ऐसे सो जाता हूँ कि टेंशन फ्री। सुबह बिल्कुल ऐसे उठता हूँ जैसे साल भर पहले गए हो कभी यात्रा पे, बिल्कुल दर्द वगैरह सब गायब हो गए। यानी आपसे कभी ये दूर नहीं होते हैं? ये हमसे दूर कभी नहीं होते हैं और ना कभी दूर होंगे। एक बार दूर हुए भी थे तो इनको ही बोला, ये खुद ही अपने आप ही आ गए, फिर खुद ही आ गए। फिर उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ये कभी दूर नहीं हुए। अब तो अगर मना कर दें हम कि बाबू जाना नहीं कहीं, तो आप तखत उठा सकते हो, 4 लोग उठा लोगे तखत, लेकिन बाबू को 40 लोग भी अगर उठा लो तो हम गारंटी देते हैं। तो ये क्या है आखिर, आप चाहते क्या हैं? ये सब करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य है, जैसे मीरा जी ने कृष्ण को चाहा, एक नाम दिया गिरधर। कोई अगर गिरधर का नाम लेता है तो मीरा जी की याद आती है। इसी तरह मैंने अपने गोपाल को नाम दिया है बाबू। तो मैं चाहता हूं कि विश्व में बाबू गोपाल के नाम से जाने जाए, ना कि बाबू सोना। लोगों में ज्यादातर बाबू सोना, प्यार मोहब्बत में जो ज्यादातर नाम रख लेते हैं ना, मैंने एक प्रेम का ही नाम दिया है। मैं उस नाम को इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उस नाम को पूरे विश्व में लोग जाने, और यही जब भी किसी को याद आए, कोई बोले बाबू, तो उनको बाबू सोना की याद ना आए, हमारे बाबू गोपाल की याद आए। बस ये दर्जा दिलाना है। तो वास्तव में ये भक्ति एक अद्भुत होती है, और जब इसमें आदमी डूबता है तो फिर वो दुनिया से अलग ही हो जाता है। और आप अभी बाबूजी का जन्मदिन भी मनाने वाले हैं, अभी जावरा में ही हैं, तो क्या वो रूपरेखा है थोड़ी सी? हम अभी पारस जी गहलोत के निवास पर हैं और बाबू भी यहीं पे हैं और ठाकुर जी भी यहीं पे हैं, तो क्या कार्यक्रम है आगामी, वो थोड़ा सा हमको बताइए। अब जीवन में माता पिता, भाई बहन, मित्र, गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी हैं ये है, तो जो भी कार्यक्रम करना है वो इनका करना है। अब इनका कार्यक्रम एक ही दिन आता है, 21 नवंबर। 21 नवंबर रात्रि 11:30 बजे ये मेरी गोद में आए थे, तो उसी दिन को मैंने इनका बर्थडे, जन्मदिन दिवस मान करके इनका जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन पहले भी मनाया है, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। भक्तों की भीड़ ऐसी बढ़ती जाती है कि अभी भी लिस्ट चल रही है, 300-400 लोग तो लिख गए हैं, बाकी महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से भी बात चल रही है लोगों की कि महाराज जी कोशिश पूरी है आने की।
बाकी इनकी मर्जी, जिसको चाहे उसको बुला लें। तो ये बर्थडे मैंने पारस जी गहलोत जी को बताया कि बाबू का इस तरह से बर्थडे रखा जाता, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बाबू को कहा कि बाबू की कंपनी बाबू का बर्थडे मना रही। आप बाबू जाने, बाबू का काम जाने। इसी तरह से अभी आवश्यकता पड़ी, पहले ये ना तो मीडिया में जाने देते थे ना वीडियो बनाने देते थे, अब वीडियो भी बनाते हैं, मीडिया में भी जाओ, सबको बताओ, ऐलान करो कि हमारे बाबू गोपाल हमारे साथ हैं, सबको करो, क्योंकि खुद ही एक मोबाइल ले लिया है जो हमारे परम आदरणीय हमें पारस जी गहलोत जी ने भेंट स्वरूप में दिया है। 5 फोल्ड गैलेक्सी Z5 फोल्ड फोन है। मतलब बाबूजी अब मोबाइल भी देखते हैं। अब बहुत उनका ही फोन है, उनके फोन में जब फोटो खींचो तो आप खुद ही बोलोगे, अभी आप कैमरे में खींच रहे हो ना, आप देखना, मैं भी 1-2 फोटो आपको खींच के बताऊंगा, उसमें टेढ़ा मेढ़ा मुंह करते हैं, आपको खुद ही दिखेगा एकदम, या तो मुंह खिला लेंगे, फिर गाल फुला लेंगे, फिर न्यू कर लेंगे, मतलब चारों तरफ से उसमें ऐसे ऐसे इनके फोटो हैं कि ये लगता है कि खुद ही बस बोलने वाले हैं। लीला है। तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपसे रात भर भी मैं अगर बाबू के बारे में बात करता रहूंगा तो ये जो है वार्तालाप खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब हम जो है बाबू गोपाल जी जो ऋषभ जी ठाकुर के हैं, उनका शयन होने वाला है। तो संत जी मतलब बाबू आपकी भक्ति है वो दिनों दिन बढ़ती रहे, और बाबू गोपाल जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसे हम आपका सदा ठाकुर जी की कृपा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। ऐसी ही कृपा बनी रहे बाबा श्याम की और हमारे बाबू गोपाल की। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में इसी तरह व्यस्त रहें। श्री राधे। राधे।